हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 147 लेके आ गए। अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको उसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ही पिछले एपिसोड की फाइट कंटिन्यू होने वाली है। हेल गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम अभी ओपन है। जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है वो हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, जैसे आप अगले दिन की वीडियो को शाम को ही देख पाओगे। कोई भी इमोटल लेवल या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये देख पाते हैं तो एक्स्ट्रा दिन के एपिसोड्स। इसी के साथ हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले एपिसोड में जियान पीछा कर रहा होता है मैजिकल बीस्ट का, क्योंकि बात ऐसी थी कि वो इस फॉरेस्ट में 10 से ज्यादा बीस्ट का शिकार कर चुका था। तभी उसे इन बीस्ट के अंदर किसी भी तरीके का मैजिकल कोड नहीं मिलता है, और ये बात बहुत ही अनयूजुअल थी। जब और भी कई कोशिशें करने के बाद भी रिजल्ट सेम रहता है, जियान फाइनली लौटता है उस जगह पे जहाँ पे उसने अपने टीममेट्स को छोड़ा था। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि अब तक म्यूइंग म्यूफंग सब यहाँ से जा चुके थे, वो भी उनकी तलाश में निकल नहीं पा रहा था। तभी एक टीम उसे एम्बुश करती है। इस टीम का नाम था डॉनिंग टीम, और इनके पांचों के पांचों मेंबर्स 6 स्टार 2D से ऊपर की स्ट्रेंथ को पोजेस करते थे। उनके लीडर का नाम होता है ग्वांगलू। लगता है जियान को पहले जानते थे, इस वजह से जैसे ही जियान ने दिखता है ये सीधा उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में वुडन टोकन वाला ड्रामा किया गया था। इनकी फाइट होती है काफी इंटेंस। अगर आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हो तो देख सकते हो पिछले एपिसोड को। पिछले पार्ट के एंड में चियांगजंग, जो कि उस टीम का मेंबर होता है, वो फाइट कर रहा होता है जियान से, और जियान ने उसकी बैंड बजा दी थी। चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। वैसे हमें और भी कई चीजें मालूम पड़ेंगी, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। भले जियान ने उस चियांगजंग को इंजर्ड कर दिया हो, लेकिन जियान उसे पूरी तरीके से तबाह नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे पहले ही ग्वांगलू और बाकी के लोग उसके ऊपर हमला करने लगे थे। उसके पिछले 2 अटैक्स, जिनमें स्काई शैटरिंग रूलर और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का यूज किया गया था, इसे जियान ने अच्छे से प्लान किया होता है, जिससे वो तेजी से दुश्मन की टीम का एक मेंबर एलिमिनेट कर सके। लेकिन लगता है चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। बूम की आवाज के साथ जियान और ग्वांगलू दोनों पीछे चले गए होते हैं। ग्वांगलू की आंखें अभी कॉशन से भरी हुई थी, मतलब वो पूरी तरह से सतर्क था। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे हाइड करके रखा है। तभी मैं कहूँ कि वांगचेन तुमसे एक ही अटैक में क्यों हार गया। ये कहते कहते उसने अपने शरीर से जियान की टेरिफाइंग एनर्जी को बाहर निकाल दिया होता है। बात ऐसी नहीं थी कि जियान की एनर्जी से डील करना इतना आसान था, लेकिन चारों के साथ में काम करने की वजह से जियान की स्ट्रेंथ चारों में बढ़ गई होती है। अब तक वो चियांगजंग में रिकवर कर चुका था। उसके शरीर की जगह जगह पे जलने के निशान होते हैं, और उसके चेहरे पे ट्विस्टेड एक्सप्रेशन होता है। वो दिखा रहा था कि वो कितने दर्द में है। चियांगजंग बोलता है, कैप्टन ये लड़का स्ट्रॉन्ग है। उसका भाई चियानमी उसके करीब आते हुए बोलता है, तुम्हें इस तरीके से पिटाई नहीं खानी चाहिए थी। वो जानता था कि उसका भाई चियांगजंग कितना स्ट्रॉन्ग है। वो मोटा ताजा चियांगजंग अपने सिर को हिला के बोलता है, मुझे भी वो काफी अजीब लगा। जब मैं इसके अटैक को रोक रहा था तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे माइंड के ऊपर हमला कर दिया हो। इससे पहले मैं रिएक्ट कर पाता, मेरे शरीर से अटैक टकरा चुका था। वो लड़की एनली, जो कि इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रही होती है, वो तुरंत ही जियान के बारे में पता लगा लेती है। एनली कहती है एक सोल अटैक। ग्वानलू, जो कि जियान से टकरा के पीछे आ गया होता है, उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस थे। वो कहता है, सोल अटैक, क्या तुम सर्टेन हो? एनली कहती है हाँ, भले हल्के से, लेकिन मैंने सेंस किया था कि जियान की आईब्रोज के बीच में से इंटेंस सोल फ्लक्चुएशंस रिलीज हुई थी। ग्वानलू कहता है, लेकिन तुम एक एल्केमिस्ट हो, आखिर उसकी सोल पावर तुम्हारे सेंसेस से भी बाहर कैसे जा सकती है? एनली के चेहरे पे था हेजिटेशन। वो कहती है, इसका बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसकी सोल पावर मुझे सरपास करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियान मुझसे ही पावरफुल एल्केमिस्ट है। उसके इन शब्दों ने डॉनिंग टीम को स्टन कर दिया था। एनली एम्पर लेवल की एल्केमिस्ट हाल फिलहाल ही बनी होती है, और इसे एक्वायर करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत रिसोर्सेज लगे होते हैं। ये सोचना कि जियान सिर्फ उससे यंगर ही नहीं है, बल्कि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, अगर वो भी उसे सरपास कर लेता है। ये बात एनली के लिए एकदम फ्रस्ट्रेशन से भरी थी। वहीं पे जियान जब देखता है कि इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, वो इन्हें कुछ समय तक डिस्टर्ब नहीं करता, बस उसके चेहरे पे होती एक स्माइल। वो कहता है, क्या ये सभी इस बैटलफील्ड को अपना घर समझ रहे हैं? फिर उसके हाव सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है, चलो मैं देखता हूँ कि डॉनिंग टीम मुझे कितना चैलेंज दे सकती है। फाइनली उसने अपनी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट किया होता है। उसके शरीर को एक सफेद रंग की एनर्जी ढकने लगती है। तभी ग्वानलू की आवाज सुनाई दी थी। वो कहता है, बहुत बात हो गई, हमें इसे जल्दी हराना होगा, वरना सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो कहता है, चैंगजन तुम लेफ्ट में जाओ, और चिन्यू तुम जाओ राइट में। शाओयंग तुम जियान को भागने का मौका नहीं दोगे, और एनली तुम सपोर्ट का काम करोगे। वहीं पे हमला करने की जिम्मेदारी मेरी है। बिना हिचकिचाए पांचों लोग फॉर्मेशन के अंदर अपनी जगह को लेते हैं। इन्हें खतरों से खेलते हुए काफी समय हो चुका था, और इस तरीके से काम करके इन पांचों ने कई पावरफुल एनिमी
एनिमीज और मैजिकल व्यूज का सामना किया होता है। इन सभी को एक्शन में आते हुए देख जियान स्ट्रेच करके बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। फिर से उसकी बॉडी को फ्लेम सराउंड करती है। हम 5 फायर एनर्जी के क्लस्टर्स को इन 5 लोगों को टारगेट करते हुए देखते हैं। सबसे पहले एक्शन लेने वाला ग्वानलू था। उसकी हथेली जिसे लाइफ फोर्स ने सराउंड कर रखा था वो एक बूम की आवाज के साथ सीधा जियान की फ्लेम से टकरा गए थे। दोनों अटैक्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और तुरंत ही हमला करने वाली होती है एनली। ये अपनी इमेंस सोल पावर का इस्तेमाल करके जियान के द्वारा भेजी गई ऊर्जा को बिखरा देती है। इस चीज को जियान ने नोट किया था। वो कहता है तो इसकी पावर एम्पर रियन तक पहुंच चुकी है। हाँ, लगता है ये भी एक एल्केमिस्ट है। इससे पहले वो किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी बना पाता, टेन शाओयांग एक शैडो की तरह उसके सामने अपीयर हुआ था। उस बंदे के चेहरे पे स्माइल होती है और उसने भी पाम अटैक को यूज किया था। ऑफ कोर्स इन अटैक्स को फेस करने में जियान को कोई परेशानी नहीं होती है। ये बैटलफील्ड फिर से बूम बूम की आवाजों से भर गया था। चारों तरफ फैलने वाली फ्लेम्स और एनर्जी शॉक वेव्स इवन मोटे मोटे पेड़ों पे के निशान छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ इस जगह से थोड़ी सी दूरी पे म्यूइंग का ग्रुप इस सीन की तरफ फोकस कर रहा था। अभी खासकर म्यूइंग की आंखें नैरो हो चुकी थी। वो कहती है जियान है। बिना हेजिटेशन के वो युद्ध के मैदान की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। वो कहती हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अभी लिंगजॉन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो कहती हम एक और वुडन टोकन को हासिल करने के इतने करीब आ चुके हैं। जियान के समय हेल्प करना हमें बस डिले करेगा। ये सब सुनने के बाद भी म्यूइंग के कदम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। बिना पीछे मुड़े बोलती अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो तुम पीछे रहो। खासकर जब लिंगजॉन देखती है कि म्यूफंग और ल्यूडी दोनों म्यूइंग को बिना हिचकिचाए फॉलो कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं। वो दादी मीस की बोलती है क्या तुम जानती हो कि वो किससे फाइट कर रहा है? ये डॉनिंग टीम है। इनके पास एक से एक्स्ट्रा दोदी पीक का एक्सपर्ट है। तुम्हारा उनसे फाइट करना मौत को बुलावा देना होगा। इन शब्दों ने म्यूफंग और बाकियों के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस कर रहे थे, लेकिन वो रुकते नहीं है। म्यूफंग कहता है अगर तुम टीम की वैल्यू नहीं करती हो तो मुझे लगता है तुम्हें हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ लिंगजॉन को अकेला छोड़ दिया गया था। अकेली रह गई लिंगजॉन याद करती है अपने फादर के शब्दों को। उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि फ्रेंडशिप ये वो होती है जब दूसरे तुम्हारे लिए फाइट करें। वहीं पे लव वो होता है जब कोई तुम्हारे लिए सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जाए। उन पुरानी यादों को सोच के लिंगजॉन की आंखें भर आई थी। ऐसा लगता है उसके दिल और दिमाग की गहराइयों में कुछ बदलने लगा हो। सीन वापस से बैटलफील्ड की तरफ लौटता है। उन पांचों के कोऑर्डिनेशन में काम करने की वजह से अब जियान भी पहले की तरह चिल नहीं होता। उसकी आंखें लगातार लेफ्ट और राइट देखती हैं। दूसरी तरफ डॉनिंग टीम के लिए भी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। बैंक की आवाज के साथ शाओयांग का फिगर पीछे चला गया था। वो ग्वानलू की तरफ हेजिटेशन से भरी आवाज में कहता है कैप्टन इस लड़की के अंदर की एनर्जी। तब तक उसके ऊपर एक और अटैक आ गया था। बात ऐसी होती है कि उसके कंटिन्यूअस अटैक्स और एनली की सपोर्ट के बाद भी वो पाता है कि जियान उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा है। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि टैंग शाओयांग को ऐसा लग रहा था जैसे जियान के पास अनलिमिटेड एनर्जी हो और उसे लोलन माउंटेन का हैवी एटमॉस्फेयर बिल्कुल अफेक्ट न कर रहा हो। नेचुरली इनमें से कोई सेंस नहीं कर पाता कि जियान चुपचाप से कई मर्सेपेस को यूज कर चुका होता है। वहीं पे ग्वानलू जिसकी आंखें कोल्ड थी वो चिल्ला के बोलता है तुम सभी साथ में हमला करो। टैंग शाओयांग की आंखों में फ्लैश होती है डिटर्मिनेशन। वो अपनी लाइफ एनर्जी को अपने हाथ में चैनल करता है। फाइनली इसके दूसरे हाथ में चेंज हो रही थी हैंडसीज। बहुत जल्दी उस लाइफ फोर्स के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा का जन्म हुआ था। उस टेक्निक का नाम होता है विदर्ड लीफ पाम। शाओयांग का फिगर ब्लरी होकर सीधा अपीयर होता है जियान के सामने। वो कहता है इसे लो। अटैक का नाम था विदर्ड लीफ पाम। इस हथेली का जवाब एक उंगली से आया था। ऑफ कोर्स जियान ने येलो स्प्रिंग फिंगर का यूज किया था। एक इनॉर्मस उंगली जो कि आसमान को चीर के आई थी। वो बूम 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 की साउंड के साथ सीधा इस पाम अटैक से टकराती है। जब अटैक से शॉकवेव चारों तरफ फैल रही होती है। चिंगचू जो कि मौके का इंतजार कर रहा था फाइनली उसने अपने आप को रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म करके जियान की तरफ शूट कर दिया होता है। जैसे ही चिंगचू जियान के करीब पहुंचा होता है उसका हथियार हवा को चीर देता है। जियान को टारगेट बनाता है एक मोटा सा स्पेशल क्रैक। इस अटैक का नाम था मीटियोर स्लैश। दूसरी तरफ जियान ने लगता है सेंस किया था कि उसके एक हैवी अटैक का यूज करने के बाद इस मौके का फायदा कोई न कोई जरूर उठाएगा। अपनी येलो स्प्रिंग फिंगर को वापस लेके जियान उठाता है हैवी रूलर को और फिर आसमान में रूलर के डांस दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम सुनाई देती है क्लैंग 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 की आवाजें। जब जियान इन सभी अटैक्स को फेस कर रहा होता है ग्वानलू जो कि थोड़ी सी दूरी पे चला गया होता है उसने एक सपोर्ट टेक्निक को यूज कर दिया होता है। ग्वानलू के शरीर से बाहर आने वाली वो सफेद रंग की ऊर्जा उसके टीममेट के चारों तरफ इकट्ठी होने लगी थी। जियान जिसकी सोल पावर से ये बच नहीं सकते थे वो तुरंत ही महसूस करता है कि इन सभी की स्ट्रेंथ राइज हो रही है। ये काफी अर्ली एक्स्ट्रा दोदी की मिड स्टेज के पीक तक पहुंच गए थे। इन सभी की स्ट्रेंथ लेट स्टेज के काफी करीब पहुंच जाती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जियान की स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा दो एम्पर
पर लेट स्टेज की है। अपनी पैनी निगाहों को इनकी ओर फोकस करके जियान बोलता है, लगता है ये दोनों ग्वानलू और एनली बड़े सीक्रेट छिपा रहे हैं। सिचुएशन को खराब होते हुए देखने के बाद भी जियान जैसे से अपने आप को शांत रख पा रहा था। बस उसे एनली और ग्वानलू के शरीर में से वो अनयूजुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हो रही थी। जियान कहते लगता है ट्रिकी होने वाला है, और अगर दूसरी पार्टी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज कर रही थी तो सब में आ गया था वो भी कुछ करके दिखाए। दोनों हाथों से हैंड सीज चेंज करते ही उसके आईब्रोज के बीच में से बाहर आती एक इंटेंस लाइट। ये उसके सामने एक और जियान को बना लेती है। जब चियांग चू ऐसे सीन को देखता है उसके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो कहता है ये दो जियान है। वहीं पे एनली जो कि जियान के सोल अवतार से उन सोल फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रही थी के चेहरे पे और भी डीप शॉक था। वो कहती है क्या सच में इसकी जो स्ट्रेंथ एम्पर लेवल के सोल कल्टिवेशन में वहां तक पहुंच चुकी है कि एक टेंजिबल फॉर्म ले सकती है। जियान के सोल अवतार के अपीयर होने की वजह से ये बैटल एक समय के लिए थम गई थी। इवन वो डार्क जो कि परछाइयों से इस बैटल को देख रहा होता है वो भी सोल अवतार पे फोकस कर चुका था। जियान कहता है हाँ ये एक सोल अवतार है। सोल अवतार ऐसी रेयर और पावरफुल एबिलिटीज होती है जिन्हें सिर्फ टॉप टियर के अल्केमिस्ट ही पोजेस कर सकते हैं। इन्हें मैनिफेस्ट करने से एक बराबर के स्ट्रेंथ का साथ ही नहीं मिलता है, बल्कि वो साथी तुम्हारे साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में होता है। अल्केमिस्ट के कमजोर शरीर के बदले में उन्हें एक तरीके का वरदान मिला था। अपने सोल अवतार को देख के जियान कहता है हमें मिले काफी लंबा समय हो गया है। उसका सोल अवतार जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं वो कहता है तुम्हें सच में किसी चीज का डर नहीं है क्यों? तुम ऐसी पावरफुल टीम का अकेले ही सामना कर रहे हो। जियान की आंखें अभी डिटर्मिनेशन से भर गई थी। वो कहता है चलो हम इन्हें दिखाई देते हैं कि आखिर हमारे पास कैसी एबिलिटीज हैं। दोनों जियान एक दूसरे की तरफ नोट करते हैं। उनकी सिंक्रोनाइजेशन एकदम फ्लॉलेस थी। अचानक से बूम बूम की आवाजों के साथ दो औरे जो कि बहुत ओवरवेलमिंग हो चुके थे वो इनकी शरीर से इरप्ट होते हैं। नोरा ने डॉन टीम को हिला के रख दिया था। वो चियांग चू शे की आवाज में कहता है कैप्टन हमें क्या करना चाहिए? अभी ग्वानलू का एक्सप्रेशन भी डार्क था। वो कहता है मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड़का एक्चुअली में ऐसी पोटेंट सोल पावर को रखता होगा। एनली की आंखें क्यूरियोसिटी से भरी होती है। वो कहती है एक सोल अवतार ये हर एक एल्केमिस्ट का ड्रीम है। ये सिर्फ कॉम्बैट एबिलिटीज को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि एल्केमी में एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है। मुझे लगता है हमारे लिए जियान से डील करना इतना आसान नहीं होने वाला। सीन लौटा था जियान की तरफ। अब दोनों के चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल आ चुकी थी। डील वाला जियान कहता है चलो फालतू की बातें नहीं करते। तुम सभी चालाक लग रहे हो इसलिए चुपचाप से वुडन टोकन को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे पास बस ये एक मौका है और मैं तुम्हें सही सलामत लौटने दूंगा। भले उसने काफी शांति से बोला हो लेकिन इन शब्दों में थोड़ी दूर से झलक रही थी। ऑफ कोर्स इन शब्दों का इफेक्ट एकदम उल्टा होता है। और ग्वानलू तुरंत ही आग बबूला हो गया था। गुर्राते हुए बोलता है डैम इट लड़के लगता है तू बहुत कमंडी है, तू इसे रिग्रेट करेगा। फिर से रोड करके बोलता है अटैक। बट जो आगे हुआ था उसने जियान को थोड़ा सा स्टन कर दिया होता है। असल में टेन शोयांग, चिंग यू और चैंग ज़ैंग ये तो जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे अचानक से ग्वानलू और एनली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये देख के जियान स्टंट तो हो गया था लेकिन ये स्टंटनेस लंबे समय तक टिकती नहीं है क्योंकि वो काफी सेंस करता है कि इनके शरीर की एनर्जी एक दूसरे से मिलने लगी है। और वो ये भी नोटिस करता है कि इन दोनों के ऐसा करने से डोनिंग टीम में सभी लोग नॉर्मल रहे हैं। ऐसा लगता है इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जियान कहते हैं अब ये क्या करना चाहते हैं? खैर ये करना क्या चाहते हैं ये बात तो कुछ देर बाद मालूम पड़ेगी क्योंकि अब तक चियांग ज़ेन, चियांग च्यू और टेन शोयांग उसके करीब आ चुके होते हैं। जियान और उसका अवतार दोनों साथ में मूव हुए थे। हवा एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। फिर सुनाई देते हैं बैंग 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 के साउंड्स। एक सेकंड में कई बार स्पेस का फैब्रिक फट रहा था। नजारा में कुछ और देर बाद को दिखाया जाता है। अभी जियान एक स्माइल के साथ एंशिएंट रूलर को लेके खड़ा होता है और उसके तीन तरफ तीन फिगर्स होते हैं। अभी तीनों गहरी गहरी सांसें भर रहे होते हैं। वहीं पे इनका ऑरा पहले की तरह पावरफुल नहीं रह गया है। चियांगज़ेन दांती मीस के बोलता है डैम इट ये जियान भले इसके शरीर में लाइफ फोर्स का बिल्कुल नाम निशान न हो भी ये हमें अकेला ही ओवर पावर कर पा रहा है। ऐसी कड़वाहट से भरी फीलिंग सिर्फ उसके दिल में नहीं होती बल्कि उसके दोनों टीममेट्स भी यही फील कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि जन्म लेने के बाद से ही चियांग ज़ेन की फिजिकल स्ट्रेंथ टॉप नॉच रही है। लेकिन अगर इस युद्ध के मैदान में प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी है तो जियान अपने आप को उससे भी सुपीरियर प्रूव करता है। दोनों जियानों से पिटाई खाने के बाद एक्सप्रेशन टैन शाओयांग के भी खराब होते हैं और तब भी सबको दिलासा देते हुए बोलते हैं हमें थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इशारा होता है उसके कैप्टन और एनली की तरफ। शाओयांग कहता है एक बार वो उस फोर्स को अनलीज कर देते हैं तो एक एक्स्ट्रा दोदी का परफेक्शन लेवल का वॉरियर भी उसे बच नहीं सकता। ये सुन के जियान की नजरें ग्वानलू और एनली की तरफ गई थी जो कि एक अजीब सी पोजीशन में खड़े होते हैं। उन दोनों के शरीर में सर्कुलेट हो रही होती है ऐसी लाइफ पावर जो जियान को काफी कंफ्यूज कर रही थी। वो सोल
अवतार वाला जियान कहता है ये कर क्या रहे हैं। ऑफ कोर्स रियल जियान को इसके बारे में पता नहीं होता। वो कहता है रिगार्डलेस इनकी इंटेंशंस कैसी हो, मुझे इनसे एक अनईजी फीलिंग आ रही है, इस वजह से हमें जल्दी एक्शन लेने होंगे। दोनों नोट करके वो फिर से खतरनाक अटैक्स को लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। बूम बूम की दो साउंड्स के साथ पेन शाओयांग और चैन ज़ेंग को पीछे फेंक दिया गया था। बात आती है च्यांग चू की, जिसके एक्सप्रेशन काफी अगली हो चुके होते हैं। वो दांती मीस के बोलता है हम लंबे समय तक रुक नहीं पाएंगे। जवाब में शाओयांग बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन है। इसका जवाब च्यांग चू के पास था नहीं। फाइनली वो भी अपने कैप्टन से भरोसा करके इस फाइट को आगे बढ़ाता है। दोनों ही पार्टीज के लक्ष्य एकदम अलग थे। एक पार्टी इस युद्ध को लंबा खींचना चाहती है तो वहीं पे दूसरी पार्टी इन्हें जल्दी से हराना चाहती थी। आसमान में डोमिनेशन से भरे और के साथ जियान का फिगर खड़ा होता है। उसकी रूलर लगातार डांस कर रही थी और साथ में डांस कर रहे होते 3 अपोनेंट्स जो कि एक के बाद एक जियान से टकरा के पीछे जा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जियान का सोलो अवतार भी लगातार अटैक्स का यूज कर रहा था, जिस वजह से तीनों को जियान के ऊपर फोकस करने का मौका नहीं मिलता है। जो शॉक वेव्स और एक्सप्लोजन की तेज आवाजें हो रही होती है। एनली जो कि अपनी सीक्रेट टेक्निक पे फोकस कर रही थी, उसे अपनी आंखें खोलने से रहा नहीं जाता। वो ग्वानलू से पूछती ग्वानलू शाओयांग और चैंग ज़ेन खतरे में। ये सब सुनने के बाद भी ग्वानलू का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो अपनी आंखें बंद रखते हुए बोलता है तुम बस फोकस करो, इस फ्यूजन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अब तक इनके बीच की लाइफ फोर्स और भी घनी हो चुकी थी। ये धीरे धीरे फॉर्म कर रहे होते हैं डिस्ट्रक्टिव पावर को, जो जियान की फ्लेम लोटस की बराबरी कर सकती है। तभी युद्ध के मैदान के एक बड़े से एरिया को आग की स्टॉर्म ने घेर लिया होता है। इस फायर स्टॉर्म से 3 बैंग बैंग की आवाजों के साथ 3 खून फेंकते हुए फिगर्स 3 दिशाओं में गए थे। जब वो आग का तूफान बिखरता है तो हमें दिखाई देता है जियान का फिगर। अभी टेन शाओयांग और बाकियों के शरीर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। शाओयांग बोलता है लगता है हम सच में इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। इस जगह से थोड़ी और दूरी पे 4 ब्लैक क्लॉथ फिगर्स जियान की दिशा की तरफ देख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सेंस हो रही थी बैटल की फ्लक्चुएशंस। इनमें से जिसका चेहरा दिखाई दे रहा था वो वांग चेंग था, जिसे जियान ने पहले ही हरा रखा है। इन चारों में से एक बोलता है क्या हो रहा है, ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फ्लक्चुएशंस, मुझे लगता है पावरफुल डिसाइपल्स के बीच की क्लैश है। एक बंदा कहता है क्या हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। वहाँ से फैलने वाली शॉक वेव्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही हैं। लगता है वांग चेंग भी वहाँ पे जाने की इच्छा हो रही थी। वो ग्रुप में से किसी से पूछते हैं सेकंड ब्रदर क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए। इन चारों में से किसी की यूथफुल वॉइस सुनाई देती है। लगता है इसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त वुडन टोकन्स है। तो फिर हमारी प्रायोरिटी इस जगह को छोड़ के अपनी पोजीशन को हासिल करने की होगी। बोलने की वाली टोन एकदम अथॉरिटी से भरी होती है और लगता है बाकी लोग उसकी बात मानते थे। ये सुन के वांग चेंग थोड़ा और हेस्टेट तो करता है लेकिन वो एट द एंड नॉड कर देता है। जियान की तरफ की डिस्टर्बेंस को देख के वो कहता है अगर ये बैटल इतनी इंटेंस है तो लगता है एल्डर्स का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो चुका होगा। सीन दिखाया गया था एक और जगह का। हम एक फिगर की अचानक से आंखें खुलते हुए देखते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस, क्या ये जियान है। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि शांग ज़ुआन का था जो कि अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड होते हैं। वो कहते हैं ऐसी पोटेंट फ्लेम्स भली एग्जैक्टली होली फ्लेम्स ना हो तब भी इनका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल सच में शानदार है। अगर इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है आगे आने वाले कंपटीशन में एक अहम रोल अदा करे। ये कह के शैंग युआन साइड करते हैं। वो एक बार फिर से अपनी एनर्जी को अपने सामने की ओर में ट्रांसफर करने लगे थे जिससे लोलन माउंटेन की चारों तरफ का स्पेस और भी स्थिर हो सके। वो कहते हैं लड़का सच में रैकलेस है, अगर चीज ऐसी बनी रहती है तो मुझे बहुत जल्दी इंटरवीन करना होगा। वैसे भी म्यूजिक जी ने मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, लगता है ऐसे मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। नजारा युद्ध के मैदान में वापस लौट आता जब जियान शाओयांग, चैंग च्यू और शांग ज़ेंग की बैंड बजाने वाला होता है। फाइनली उसके कानों में ग्वानलू की आवाज गई थी। ग्वानलू कहता है जियान तुम्हारी मेरी कंपेनियंस को हार्म करने की हिम्मत हो गई, अब तुम्हें अर्थ पैलेस की असली पावर को फेस करना होगा। इसी मोमेंट में एक एनर्जी फ्लक्चुएशंस फैलती है जिसने जियान की आंखें नैरो कर दी थी। ये फ्लक्चुएशंस आ रही होती है उसी जगह से जहां ग्वानलू खड़ा होता है। जियान कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने दोनों अलग लाइफ फोर्स को मर्ज कर दिया है। अनली और ग्वानलू के शरीर से बाहर आने वाली ऊर्जा ये जियान को चिल फील करवा रही थी। अनली ग्वानलू की तरफ मुड़ के बोलती है चलो हम इस टेक्निक को एंजॉय करने देते हैं। जब वे दोनों जियान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे जियान के दिमाग में गूंजती शेंगनियान की शॉक्ड आवाज। वो कहते हैं लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक, ये टेक्निक बहुत ही रेयर और डेंजरस है। जियान तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। लेकिन लगता है शेंगनियान की वार्निंग काफी लेट आई थी क्योंकि इससे पहले जियान रिएक्ट भी कर पाता उसे एक सफेद रंग की रोशनी ने ढक लिया था। अचानक से वो फील करता है कि एक ओवरवेलमिंग फोर्स उसके शरीर को पैरालाइज कर रही है। इस अटैक में किसी भी तरीके की आवाज नहीं आई होती है। जब वो सफेद रोशनी बिखरी थी जमीन पे पड़ा हमें जियान दिखाई देता है। बस बात ऐसे ही होती कि वो
बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ये देखे गोल्लू के चेहरे पे आती है स्माइल और वो जियान की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि सिचुएशन में बदलाव न हो? उसने बस तीसरा कदम ही आगे बढ़ाया होता है। सूच की हवा को चीरने की आवाज के साथ हम एक फिगर को जियान के बगल में अपीयर होते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि म्यू यिंग थी। जियान की ऐसी हालत को देख के उसके चेहरे के रंग उठ जाते हैं। वो आसमानी तरफ चिल्ला के बोलती है जियान। सीन वापस लौटता है एनली की तरफ। भले इस टेक्निक को यूज करने की वजह से उसके चेहरे पे एग्जॉस्टेड एक्सप्रेशन हो, लेकिन उसकी आंखों से एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रहा होता है। वो ग्वानलू से कहती है लगता है जियान हमारी स्काईलाइट कर्टन रोड में फंस गया है। हालांकि इस टेक्निक को परफॉर्म करना आसान नहीं है। अच्छी बात है कि हम दोनों साथ में मिलकर सक्सीड हो गए। एनली को अपनी बाहों में लेके ग्वानलू कहता है मुझे लगता है अब हम बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है। कि आगे के शब्द डिटर्मिनेशन से भरे होते हैं। ग्वानलू कहता है जैसे ही सेक्स कंपटीशन खत्म होता है मैं तुम्हारे साथ लौट के तुमसे शादी करूंगा। इन शब्दों ने एनली के गाल लाल कर दिए थे। सीन फोकस करता है जियान के ऊपर जो कि जमीन से थोड़े से ऊपर एक अजीब सी एनर्जी के गोले में फंसा होता है। बात ऐसी थी कि जिस मोमेंट में जियान इस एनर्जी के कांटेक्ट में आया था एक ओवरवेलमिंग फोर्स ने उसकी सारी एनर्जीज को दबा लिया होता है। असल में बात ऐसी थी कि जियान ने अब तक होली फ्लेम को यूज नहीं किया था। वो इस्तेमाल कर रहा था अपनी हेवली फ्लेम्स को, वरना इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस भी होली फ्लेम को सप्रेस नहीं कर पाती। असल में बात ऐसी होती कि अनजानी जगह कई अनजान खतरों से भरी हुई थी और जियान फालतू में अपनी पूरी स्टाइल को रिवील नहीं करना चाहता था। वो लगातार इस बैरियर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर से रिलीज होने वाली हर एक एनर्जी अपने आप ही डिसॉल्व हो जाया करती थी। एनली और ग्वालू जो कि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो समझ पाते हैं कि जियान कितना स्ट्रगल कर रहा है। ग्वालू कहता है तुम्हें इस तरीके से फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। भले ही तुम एक पावरफुल सोल स्ट्रेंथ को क्यों न पोजेस करते हो, तब भी हम दोनों की फ्यूजन टेक्निक के अंदर तुम किसी पीड़े के अंदर जानवर की तरह हो। क्योंकि ग्वालू भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो रोर करके बोलता चलो इसे खत्म किया जाए। बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक इंटेंस लाइफ फोर्स और बाहर आता है। एक भारी भरकम स्फीयर में ट्रांसफॉर्म होके जियान की तरफ शूट हो गया था। इस अटैक को देख के जियान की आंखें एकदम शार्प हो जाती हैं और वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पाता और तब भी हैवी रूलर को पकड़ लेता है। जियान कहता है इस मूव का सामना करने का मेरे पास बस एक चांस है। इस बार वो अपने अटैक्स को बाहर भेजने की वजह अपनी सारी एनर्जी को सीधा रूलर में ट्रांसफर करने लगा था। अचानक से इस फॉर्मेशन के अंदर का स्पेस ट्रेम्बल होता है और जियान के रूलर में से एक ब्लाइंडिंग लाइट बाहर आती है। फाइनली जियान यूज करता है उस टेक्निक को जिसने उसे किसी भी सिचुएशन का सामना करने का कॉन्फिडेंस दिया होता है। ये टेक्निक होती है स्काई शेडिंग रूलर की फोर्थ मूव फ्लेम ब्रेकिंग स्ट्राइक। रूलर में से बाहर आता है एक ब्लेजिंग ग्लो जिसने इस फॉर्मेशन को बीच में से चीर दिया था। अगले पल में दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और बैटलफील्ड में तेज बूम की आवाज गूंजती है। फॉर्मेशन का जो नुकसान हुआ होता है उसकी सीधी बैकलैश पहुंचती है एनली और ग्वानलू को। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। एनली का चेहरा एकदम डिसबिलीफ से भर गया था। वो कहती है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। तक दोनों ने अपनी फ्यूजन टेक्निक को जहाँ भी परफॉर्म किया है वो कभी उस फाइट को हारे नहीं थे। ये इस टेक्निक का यूज करके कई हाई लेवल के बीस को भी हरा चुके होते हैं। वहीं पे अब इस फॉर्मेशन के दो हिस्से हो गए होते हैं। धीरे धीरे उन दो हिस्सों में क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ क्रैक्स फैलते हैं। फिर ये सीधा हवा में मिल गए थे। जब युद्ध के मैदान में धूल मिट्टी ठहरती है वह फाइनली जियान का फिगर दिखाई दिया था। उसकी कोल्ड आंखें फोकस कर रही होती ग्वानलू और एनली के ऊपर जो पूरी तरह से हिल चुके थे। जियान कहता क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इम्प्रेशन कर पाओगे? चलो ये तुम्हारा वो सबक होगा जो तुम कभी नहीं भूलने वाले। ऑफ कोर्स अब तक म्यूफंग और म्यूइंग भी इस बैटल ग्राउंड तक पहुंच चुके थे और सीन को देख के इनकी आंखें एकदम फ्यूरी से भरी होती हैं। म्यूइंग एंशियस आवाज में पूछती है जियान क्या तुम ठीक हो? जियान हल्के से नॉड करता है। उसकी नजरें कभी ग्वानलू और एनली से हटती नहीं है। फाइनली उसका पहला कदम आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी से इरप्ट होती है फ्लेम पावर जो वातावरण को पूरी तरह से सुखा देती है। उसका जब दूसरा कदम आगे बढ़ा था डॉनिंग टीम को फील होता है कि जैसे उन्हें एक प्राइमोरियल बीस्ट ने अपना टारगेट बना लिया हो। जियान कहता है ग्वानलू तुम इस बैटल को हार चुके हो। ऑफ कोर्स ग्वानलू ये रियलाइज कर चुका था क्योंकि अगर इतने समय तक फाइट करने के बाद भी वो जियान को अकेले हरा नहीं सकते तो अब तो उसकी टीम पास आ गई है। स्पेशली वो म्यूइंग की बॉडी में से पावरफुल सेंसेशन फील कर रहा था। ग्वानलू दांत ही मीचता है लेकिन अंत में जाके हम उसे साय करते हुए देखते हैं। फाइनली अपनी टीम को वापस लेके चला जाता है। हालांकि अभी तक हमें ये बताया नहीं गया कि क्या ग्वानलू ने अपनी टीम के वुडन टोकन को जियान को दे दिया था। खैर ये चीज आगे क्लियर हो जाएगी। हम लौटते हैं स्टोरी पे वापस। इन सभी के दूर जाते हुए फिगर्स को देख के जियान के दिमाग में उस फ्यूजन टेक्निक को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। लगता है शिनयान ने इसे सेंस कर लिया होता है। वो कहता है अगर बात करिए तुम्हारे बर्निंग सेंस पवेलियन की भी तो उसमें भी इस लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक का यूज करने वाले बहुत कम लोग मौजूद
मौजूद है। जहाँ तक बात रही इस टेक्निक की, इसका इस्तेमाल करके दो पावर हाउसेस की लाइफ फोर्स को बहुत अच्छे से एक साथ लाया जा सकता है। ये तुम्हारी फ्लेम्स को फ्यूज करने की टेक्निक्स की तरह है, बस इसके साथ अच्छी बात यह है कि ये फ्लेम्स की तरह एक दूसरे को रिपेल नहीं करती है। इनके लिए एक और एक दो ही होते हैं। ऑफ कोर्स इस पावर को तुम्हारी फ्लेम पावर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों की लेवल बिल्कुल अलग है। इससे पहले शिनयान और कुछ बता पाते, उनकी आवाज पैनी हो जाती है। वो जियान से कहते हैं केयरफुल, मैं एक पावरफुल ऑरे को पास आती हुई सेंस कर पा रहा हूँ। शिनयान ने अपने आप को छिपाया ही होता है। तभी जियान के कान में जाती है किसी की हंसी की आवाज। वो आवाज कहती है टिस्क टिस्क, तुम हमेशा हम सभी के लिए परेशानी खड़ी करते रहते हो। मैं जस्ट आराम कर ही रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। जियान मुड़ा था पीछे की तरफ, उसे एक फिगर दिखाई दिया था। वो तुरंत ही ग्रीट करके बोलते हैं डेप्यूटी हॉल चीफ। ये होते हैं अर्थ हॉल के डेप्यूटी हॉल चीफ, जिनका नाम शैंग युआन। वो जियान को डांटते हुए बोलते हैं लड़के, तेरे इस बैटल से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी। अगर मैंने इस एरिया को सील नहीं किया होता तो लगता है लुलन माउंटेन के सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके होते, और हो सकता है कि तुमने अनजाने में कुछ अनवांटेड अटेंशन भी हासिल कर ली होती। जियान कहते हैं अनवांटेड अटेंशन, मैंने सुना था ये जगह ज़ुआन सेंटियन और घोस्ट वर्ल्ड के बीच का एक युद्ध का मैदान है। अब भी यहाँ घोस्ट मौजूद है। शांगजन बताते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। ज़ुआन सेंटियन के पावरफुल एक्सपर्ट्स ने हालांकि उन घोस्ट को प्योरीफाई कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से चीजें अजीब हो रही हैं। इस वजह से मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूंगा कि तुम्हें आगे केयरफुल तरीके से बढ़ना होगा। इस बात को समझ के जियान जस्ट एक सवाल पूछने वाला होता है, तभी वो पाता है कि उसके सामने का स्पेस पूरी तरीके से खाली है। साफ तौर पर डेप्यूटी हॉल चीफ शैंग युआन गायब हो चुके थे, और इसे जियान बिल्कुल सेंस नहीं कर पाता। वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, डेप्यूटी हॉल मास्टर की स्टैंड सच में अनफैथमेबल है। उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड को फैलाया था, लेकिन तब भी उसे शैंग युआन के कोई नामो निशान नहीं मिलता। फाइनली अपने सिर को लाके वो फोकस करता है म्यूइंग के ऊपर, जिसका चेहरा चिंता से भरा होता है। तभी मीफंग भी जियान के सामने आके बोलता है, जियान क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हारी जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके हम यहाँ आए हैं। जियान इन्हें दिलासा देते हुए बोलता है, मेरा सामना एक पावरफुल टीम से हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब तब पीछे से लिंगजुआन भी जियान के करीब आ चुके थे, और आते आते से सुनाई देती है जियान की आवाज। वो एकदम शॉक हो जाती है। लिंगजुआन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जिसे सामना हुआ था वो डॉनिंग टीम थी। इस टीम का कैप्टन गुआंगलू एक जेन्युइन पीक 6 स्टार 2D लेवल का एक्सपर्ट है, और जब वो एनली के साथ कोऑपरेट करता है तो कहा जा सकता है कि इनकी जोड़ी एकदम इनविंसिबल हो जाती है। कि तुमने उनसे अकेले फाइट कैसे करी? जियान स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स ये बैटल वन साइडेड नहीं रही थी। एंड में जाके तुम इनकी टेक्निक्स की वजह से फंस भी गया था, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास अपने खुद के ट्रम्प कार्ड्स हैं। जियान की बात को सुन के लिंगजुआन और भी शॉक हो जाती है। वो उससे और सवाल पूछने वाली थी, तभी म्यूफंग बीच में बोलता है। वो कहता है, देखो मैंने पहले ही बोला था, जियान हमारे अर्थ हॉल का नंबर 1 टैलेंट है। लिंगजुआन क्यों ना तुम खुद को से कंपेयर करने की जगह अपने आप को इम्प्रूव करने फोकस करो। वैसे नॉर्मली ये सुन के लिंगजुआन एकदम आग बबूला हो जाती, लेकिन इस बार वो एकदम शांत हो गई होती है। ऐसा लगता है उस बारे में गहराई से सोच रही हो। उसे देख के जियान भी नोट करता है। जियान को लगता है ये लड़की कुछ सीख सकती है। वो कहता है, कल्टीवेशन सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए नहीं होती, बल्कि कल्टीवेशन का असली मकसद होता है खुद को समझना और अपनों को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ को हासिल करना। लगता है जियान के इन शब्दों ने लिंगजुआन के दिल की कमजोरी के ऊपर हमला किया था। वो अपने सिर को झुका के और भी डीप थॉट में चली जाती है। जियान मुड़ के अपनी टीम से हालचाल पूछता है। ये तैयार हो गए थे फिर से आगे बढ़ने के लिए। जियान के लिए पूरी बैटल बस अपने अल्टीमेट गोल के लिए एक अगला कदम ही होती है। वो जानता था कि उसे आगे और भी डेंजरस सिचुएशंस का सामना करना होगा, लेकिन कठिनाइयों की वजह से जियान की आंखें बिल्कुल डिम नहीं होती है, बल्कि उनकी लाइट और भी ब्राइट हो गई थी। ऑफ कोर्स इस क्वालिटी को हमें भी अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को हमें कैसे चैलेंज की तरह लें, जो कि हमें ग्रो करने का और मौका देगा। आपको इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में लिख के बताना, और साथ में ये बताना कि आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी है। अब सर्दी काफी तेज होने वाली है। मुझे लगता है तुम्हारा भाई अगर इसी तरीके से रात को जाग के तुम्हारे वीडियोस बनाता रहा तो बहुत जल्दी मेरी बैंड बच जाएगी। वहीं पर दिन में मेरे एग्जाम्स और कॉलेज वर्क बना रहता है। सिचुएशन मेरे लिए भी काफी टफ है। इस वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम कुछ दिनों के गैप्स ले रहे हो। आई होप आप हमारे साथ बने रहोगे, जिससे हम और भी इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन नहीं किया है, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस हो जाए। सो कम ऑन डू दैट, और हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो अर्ली एक्सेस वीडियोस को तो डेफिनेटली आपको उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलो अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।